हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, मुझे ये इंट्यूशंस आज मिल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फैमिली से कुछ लोग यहाँ काफ़ी दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे काफ़ी ईर्ष्या करते हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हो कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और आप जो इतने अच्छे हो, सच्चे हो, नेक हो, तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, राइट। और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतने अच्छे होने के बावजूद आप मुश्किलों से घिरे हुए हो और वहीं दूसरी ओर आपके शत्रु जो इतने बुरे हैं कि उन्होंने जीवन में कभी भी किसी का भला न तो सोचा है और ना ही किया है, फिर भी वे लोग क्यों इतने सुखी हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। और ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो कि हे मेरे मालिक, मुझे बताइए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मुझे इतनी तकलीफ मिल रही है और वो लोग इतने खुश रहते हैं, सुखी हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है और आज इस रीडिंग के द्वारा हम यही जानेंगे कि एंजल्स और एंसेस्टर्स अब आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब आपके शत्रु को, विरोधियों को, जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको सावधान कर रहे हैं। यस, उनको अब चौकन्ना रहने को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप पर जो जुल्म किए हैं ना, अब उसका घड़ा, पाप का घड़ा भर चुका है, अब बस फूटने ही वाला है ना। तो बस आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं और आपके शत्रु को क्या सावधानी बरतने को कह रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ आएंगे। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट नहीं भी करें। जो भी मैसेजेस रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, thank you my ancestors, thank you, thank you। She wolf, okay, unleash the wild within। Air guardian, shift your perception।
solemn master. Be grateful in moment and action. Beautiful. Elder, yes, healing through the lineage. Thank you so much. Thank you. Sage, be devoted and committed. Okay. Stranger, set your sights higher. Guardian angel, beautiful, you are not alone. Lovely. You are protected, my dear friends. You are protected. Lovely. Earth guardian, stay rooted and grounded. And bottom of the deck है spring. See your seeds grow. My dear friends, आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं, मानते हैं और खुद को जो भी आप समझते हैं उस पर एक बार दोबारा गौर करिए। क्या आप खुद को बेचारा या बेचारी मानते हो? क्या आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में मेरे जो भी शत्रु हैं, मेरे विरोधी हैं, उनकी वजह से ही मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा? यानी आप क्या अपनी लाइफ के लिए अपने शत्रु, अपने विरोधियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो तुरंत अपने सोचने का ढंग बदलिए। खुद को बेचारा बेचारी समझना बंद करिए। फ्रेंड्स, आप यदि खुद को बेचारा समझते हो और अपने शत्रु को ताकतवर, तो आप खुद के सक्सेस की राह में एक दीवार बन जाते हो। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके मन में जो नेगेटिविटी की दीवार आपने खुद खड़ी कर दी है ना, उस दीवार को गिराइए। यहाँ आप कोई बेचारा या बेचारी नहीं हो। कोई नहीं है आप में से यहाँ बेचारा। आप भी उतने ही ताकतवर हो जितना कि आपका शत्रु है, आपके विरोधी हैं। यस, आपको फ्रेंड्स यहाँ आपके मन की आंखों को खोलना है। फ्रेंड्स, आप जब मन की आंखों से देखने लगोगे ना, तो आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी क्लियरली दिखेगा। अभी क्यों नहीं दिख रहा पता है? क्योंकि आप मन की आंखों से नहीं देख रहे हो, आप फिजिकल रियलिटी को देख रहे हो। और आपके शत्रु या विरोधी जो भी आपकी लाइफ में है, वो जो आपको समझाते हैं या जो एहसास करवाना चाहते हैं, आप उसको सच मानते हो और उस पर यकीन करते हो। राइट फ्रेंड्स, आपका दिमाग है ना, जो सच मान बैठा है ना इस वक्त, वो सरासर झूठ है। अपने अंदर के उस पार्ट को ना आजाद करिए। आपने खुद ही जो खुद को जंजीरों में जकड़ के रखा है ना, खुद पर जो बंदिशें डाल रखी है ना, गिरा दीजिए, हटा दीजिए बाउंड्रीज को। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही खुद के ऊपर आपने जो बाउंड्रीज लगा रखी है ना, उसे गिरा देंगे ना, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि यस, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं भी मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं बेचारा नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन को एक
बहती हुई नदी की तरह जीना है, बहते रहना है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। नदी कैसे बहती रहती है और रास्ते में कोई चट्टान भी होती है ना, तो वो चट्टान से ऊपर से निकलकर फिर बहने लगती है, क्या वो भला रुकती है? नहीं, आपको भी वैसे ही जीना है फ्रेंड्स, और पल पल अपने मालिक का, ईश्वर का शुक्राना करना है, क्योंकि मालिक है आपके साथ, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। लेकिन यदि आप ये मानते हो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये यकीन करते हो कि ईश्वर का सपोर्ट नहीं है आपको, राइट? लेकिन यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि यकीन करो कि आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ताकतवर है, उनके पास अपने हैं, उनके पास सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी सोच है जो आपको ऐसा महसूस करवा रही है फ्रेंड्स। और जब आप ये महसूस करते हो, मानते हो मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, रुक जाते हो, तो क्या होता है पता है? आपके जीवन में ना गंदगी भर जाती है, नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, आपका जीवन एक बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए, और जिस दिन आप जहां रुक गए तो जीवन में गंदगी तो आनी ही है। फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो पानी रास्ते पे गिरता है, बह जाता है, तो वहाँ फिर कीचड़ नहीं होता, साफ रहता है। लेकिन समझो कहीं छोटा सा गड्ढा है, और वहाँ पानी गिरा हुआ जो आकाश से जमा होता है, तो उस गड्ढे में वो पानी मतलब रह रह के कैसा हो जाता है? सड़ जाता है, उसमें मच्छर होते हैं, गंदगी होती है, राइट? क्यों? क्योंकि पानी को मतलब पानी का जो नेचर है वो क्या है? वो बहते रहना है, और जिस दिन वो अपने नेचर के विरुद्ध कुछ करता है तो उसमें गंदगी आ जाती है। यानी जहां भी पानी रुक गया वहां गंदगी होनी ही है, मच्छर आने ही है। ठीक उसी तरह आपके साथ भी है। जीवन आपका चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। आप क्या करते हो? जब भी आपके मन का नहीं होता, या आपको लगता है कि नहीं मैं उतना अच्छा नहीं, उतनी अच्छी नहीं, मैं तो बेचारा हूँ, वो ताकतवर है, तो इसी तरह की बातें सोच सोच कर जहाँ आप रुक जाते हो जीवन में, परिस्थितियों का सामना नहीं करते, तो क्या होता है? आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है, और माइंड में तरह तरह के नेगेटिविटी भर जाती है। और फिर जैसे ही नेगेटिविटी माइंड में आती है, लाइफ में नेगेटिव चीजें और मैनिफेस्ट हो जाती है। बिकॉज एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ऑलवेज यू हैव टू टेक एक्शन। हाँ, ये बात अलग है कि कभी आप ज्यादा एक्शन लेते हो, कभी कम लेते हो, लेकिन एक्शन तो लेना ही है, रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए, लाइफ में नेगेटिविटी भर जाएगी, ये बात तो तय है। और फ्रेंड्स, यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जब भी अपने अंदर में किसी दुख तकलीफ का एहसास हो, तो दिल से याद करो, महसूस करो कि आपके एंसेस्टर्स आपको हील कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज आपको सेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वो जहाँ भी होते हैं ना, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते। और यकीन करिए, जब भी आप अपने एंसेस्टर्स को दिल से याद करते हो ना, तो आपको अपने अंदर ना सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं, अकेली नहीं,
मेरे साथ मेरे एंसेस्टर्स है, मेरे ईश्वर हैं। और यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगे ना कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, अकेलापन सता रहा है, तो खुले नंगे पांव जमीन पर चलिए, हो सके तो पार्क में जाइए, यानी मदर अर्थ से जुड़ जाइए। और यकीन करिए फ्रेंड्स, जब आप नंगे पैर चलते हो, अब घर में भी हम सब स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि नंगे पांव कुछ देर चलिए और आपको लगेगा कि जैसे मतलब आपको मतलब जमीन से ना हीलिंग एनर्जी मिल रही है। यस, यू फील कनेक्टेड विथ मदर अर्थ। और जब आपको ये अंदर से हीलिंग मिलेगी ना फ्रेंड्स, तो आपके अंदर का डर और जो बेचारा वाली जो फीलिंग होती है ना, वो गायब हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं अपनी मदर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ मेरी धरती माँ है, मेरे एंसेस्टर्स है, मेरे ईश्वर है। और जब भी इस यकीन के साथ आप जुड़ा हुआ सबसे महसूस करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको आपकी जो भी खुशी होती है ना, वो आपको मिलकर ही रहती है। और फिर आप खुद को बेचारा बेचारी नहीं समझते, आपको भी लगता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ताकतवर हूँ, राइट। और यहाँ ये तो बात हुई कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि आपके शत्रु को एंसेस्टर्स क्या सावधानी बरतने को कह रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो यहाँ शत्रु से ये कहा जा रहा है कि जो आप खुद को ताकतवर महसूस करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन खुद की ताकत का इस्तेमाल खुद के जीवन पर लगाओ, न कि दूसरों को बर्बाद करने में। क्योंकि आज आप जो भी सीड लगाते हो ना, वही बड़ा होकर ग्रो होता है। यानी अगर आज आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो उस कर्म का अच्छा फल आपको मिलेगा, और यदि आप कोई बुरा कर्म करते हो तो उस कर्म का भी बुरा फल आपको ही मिलेगा। और जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि एज ए ह्यूमन बीइंग एक नेचर होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तब हम इस आशा से करते हैं कि हाँ, मैंने ये अच्छा कर्म किया है तो मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, और होता भी है, राइट। लेकिन जब कोई बुरा कर्म करते हैं ना, तब हम ये नहीं सोचते कि ये जो मैंने कर्म किया है, इस कर्म का भी फल मुझे ही मिलेगा। यहाँ एंसेस्टर शत्रु को भी संदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो उसके लिए तैयार रहो, उस कर्म का फल प्राप्त करने के लिए, राइट। और यहाँ कहा जा रहा है कि आपको भी कहा जा रहा है, आपके शत्रु को भी, कि आपकी जो काबिलियत है ना, उसका प्रयोग, उसका उपयोग अपने जीवन को संवारने में लगाओ, ना कि दूसरों को बर्बाद करने में। और यदि आप दूसरों को बर्बाद करते हो तो रेडी हो जाओ खुद की बर्बादी के लिए। यस, फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये एंसेस्टर्स आश्वासन दे रहे हैं कि आप अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। आप कभी कभी ये भी सोचते हो ना कि क्या मेरे शत्रु को उनके कर्म का फल मिलेगा, क्या उन्होंने जो मेरे साथ गलत किया है वो उनका हिसाब ईश्वर करेंगे। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपसे कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ सब नोटिंग हो रही है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके साथ उसने गलत किया तो उसके साथ भी कुछ गलत हो, नहीं। आपको सिर्फ अपने जीवन में अच्छा करने के लिए अच्छे कर्म करने हैं।
खुद के जीवन के साथ जुड़े रहना है। ईश्वर ये कह रहे हैं कि शत्रु के बारे में नहीं सोचो कि उनकी लाइफ में उनके साथ क्या होगा। उनके साथ जो होगा वो उनके कर्म के हिसाब से डेफिनेटली होगा। लेकिन आप यदि चाहते हो कि आपके जीवन में आपके अच्छे कर्म का अच्छा फल मिले तो सिर्फ और सिर्फ खुद के कर्म पर ध्यान दीजिए, ना कि शत्रु के कर्म पर, कि वो मेरे से इतना ईर्ष्या करते हैं तो क्या उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा, क्या उनको उनका फल मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप जब ये सोचते हो ना तो अनजाने में ही खुद के लिए भी ना बैड कर्मास क्रिएट कर लेते हो। यस, और ये जो बैड कर्मास होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। यहाँ एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पर फोकस रखिए और बहते रहिए, रुकिए नहीं, एक्शन लीजिए, ग्रेटफुल रहिए, फिर देखिए आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। और यकीन करिए, आप जिस दिन ये समझने लगोगे ना कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आपको कोई ठग नहीं सकता, कोई आपको धोखा दे नहीं सकता, कोई आपको चीट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है ऐसे लोगों को जिसकी वजह से आपको वो तकलीफें मिलती है। अपने जो आपके वाइब्रेशंस है ना, उनको हाई रखिए। जब भी आप लो हो जाओगे, लो फ्रीक्वेंसी वाली ही चीज़ें को अट्रैक्ट करोगे। फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद के वाइब्रेशंस को हाई रखिए, लो फ्रीक्वेंसी से, नेगेटिव लोगों से, लो किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो चुगलियाँ करते हैं, पंचायती करते हैं, उनसे दूर रहिए। तभी आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा, वो खुशी मिलेगी आपको जिस पर आपका हक है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।